नमस्कार, इंडिया हेड पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई है। वहां पर सियासी हलचल तेज है। चंपाई सोरेन 6 विधायकों के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली जा रहे झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हो सकती है मुलाकात। खबर यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में लगातार वो हैं। उनके साथ 6 विधायक दिल्ली जा रहे हैं। इन सभी विधायकों से जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेतृत्व है उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सभी विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के जिन विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनमें दशरथ गगराई, रामदास सोरेन, चमारा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रॉन सहित समीर मोहंती का नाम शामिल है। और झारखंड की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चंपाई सोरेन के सुर थोड़े बागी नजर आ रहे हैं। उनके साथ 6 विधायक जो हैं दिल्ली जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगातार संपर्क में हैं। अब क्या झारखंड में सियासी घटनाक्रम में कुछ बदलाव आएगा, ये बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से उथल पुथल का खेल हो सकता है, क्योंकि जेएमएम के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है चंपाई सोरेन से। ये बात कई चीज़ों की ओर इशारा करती है। जब चंपाई सोरेन से बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा था, आप लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं पर इस पर क्या बोलें, हम तो आपके सामने हैं। इतना बोलते ही वो गाड़ी में बैठ गए थे। बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल से वापस आने के बाद चंपाई सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से ही उनके नाराज होने की चर्चाएं लगातार उठ रही थी। और एक बार झारखंड का सियासी घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस खबर पर झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार राजीव सिंह जुड़ चुके हैं। राजीव जी, झारखंड का जो सियासी घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रहा है। चंपाई सोरेन दिल्ली जाने की खबर है। उनके साथ 6 विधायक हैं। क्या कुछ घटनाक्रम हो सकता है जिस तरह की अटकलें हैं कि चंपाई सोरेन अपने 6 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ रणजी, मैं बताते चलो जी कि झारखंड की एक अजीब व्यथा है पिछले 20-25 साल से। यहाँ पर हमेशा सरकार जब बनती है तो कभी कभी विधायक किसी सरकार के साथ, कभी रिसोर्ट, तो कहीं कहीं निकल जाते हैं और सरकार पर इसका असर पड़ता है। इसी क्रम में अभी जब से हेमंत सोरेन जी ज्वाइन किए दोबारा सीएम के रूप में जी, तो उस समय से ही अटकलें तेज हो गई थी कि चंपाई सोरेन जी बीजेपी में जा सकते हैं। तो उसी में कुछ और जो असंतुष्ट विधायक हैं, जिसमें लेमिन साहब हैं, साहिबगंज से आते हैं, तो वे कल मिले और संजोग से अभी हेमंत विश्वकर्मा साहब जो सीएम आसाम के हैं, जी जी, यहाँ पर कैंप किए हुए थे। और हम लोग को सूत्रों से यही जानकारी आ रही है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट कर उन्होंने इनके 4-5 विधायक को लेकर ये यहाँ से कलड़ा होते हुए दिल्ली के प्रस्थान किए हैं जी। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से अभी ये कंफर्म नहीं आ पाया कि कौन कौन से विधायक साथ में गए हैं। जी राजीव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस झारखंड में जो सियासी आप पता चल रही है, क्या इस पे बीजेपी अपने अवसर तलाश रही है? बड़ा सवाल ये है। नहीं, बीजेपी तो अपने को अलग कर लिए हुए बोलती है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। कल भी हम लोगों ने पूछा था तो हेमंत विश्वकर्मा साहब ने कहा कि नहीं, चंपाई सोरेन जहाँ है वहीं पर है, बीजेपी के टच में नहीं है, ना हमारे टच में है। बट राजनीति में जो बोला जाता है वो होता है, ऐसा नहीं है। राजनीति में जो बोला जाता है उस पर्दे के पीछे क्या खेल होती है वो आप विगत वर्षों से देख रहे हैं। तो इसलिए नेता यहाँ क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और क्या होता है, ये तो सामने आने पर ही पता चलेगा। एक सवाल ये भी है कि झारखंड बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन का एक बड़ा व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता उनके साथ वे खुश थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें सीएम पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। तो जाहिर सी बात है, ऐसे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अब वो जनता को संबोधित कर तो ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने गलत किया है और इसी वजह से चंपाई सोरेन नाराज हैं। ये तो जब
दोबारा सीएम हेमंत सोरेन बने थे तब से ही बीजेपी ये बात बोल रही है। जी। बस इस बारे में बीजेपी भी खुलकर सामने आकर अभी तक ये बयान नहीं दिया कि चंपई सोरेन हमारे साथ है या चंपई सोरेन हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए वे अभी भी यही बोलते हैं कि वे वहां पर है, लेकिन जो हम लोगों को सूत्रों से जानकारी हो रही है कि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है जी। और इनको बीजेपी को इनको लेने से आपको कोल्हान में काफी फायदा होगा, क्योंकि वहां पर लगभग मैक्सिमम जो सीट है विपक्ष को ही है। आज जी। के डेट में जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन को ही मिला है। जी सर। तो बीजेपी ऐसे भी उसमें सेन लगाना चाहती है कि वहां का एक कदावर नेता चंपई सोरेन है, उनको किसी तरह से अपने में मिलाया जाए, जो कि आने वाले समय में विधानसभा में उन्हें फायदा हो। जी राजीव सर, आप सालों से आप झारखंड की सियासत को बेहद करीब से देख रहे हैं, उसमें आप दखल रखते हैं, तो आप जिस तरह का घटनाक्रम अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या कुछ मायने निकल सकते हैं, क्या कुछ संभावनाएं क्या हो सकती हैं? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि अब 1 महीने बाद आचार संहिता लगने वाले हैं, 2 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। जी। तो इस स्थिति में अगर सरकार को ये लोग अस्थिर करेंगे तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान हो सकती है। लेकिन अब अंदर से क्या खिचड़ी पक रही है, क्या शीर्ष नेता चाह रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा मैंने इस बार स्पष्ट मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन ये आप तय जानिए कि 1 महीने के बाद आचार संहिता लगेगी, 2 महीने के बाद नवंबर तक इलेक्शन यहाँ होने हैं, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानकारी होगी। जी जी। तो इस स्थिति में बीजेपी कोई ऐसा कदम सरकार गिराने का तो नहीं करेगी जो मेरे समझ से जो लगता है। अब ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये अपने, क्योंकि ये अपने बेटा को भी विधायक के इलेक्शन लड़वाना चाह रहे हैं वहाँ। मतलब कहीं ना कहीं हम 1-2 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर हम कुछ एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव सिंह सर, जो इस मुद्दे पर तमाम उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि झारखंड में किस तरह से सियासी हलचल तेज है और क्या कुछ हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। नाराज चंपई सोरेन से लगातार जेएमएम के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो अपने 6 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, ऐसी खबर है। वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो कुछ ही दिनों में या आज ही कुछ बड़ा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।